friends, Namaskar. Myself Virenju Jos and this is Ebinani. नमस्कार। We are from Kerala. हम लोग केरल के रहने वाला हैं। केरल में बैठे हुए केरल के बारे में एक अच्छा जानकारी, जैसे कि इधर का कल्चर, इधर का फेस्टिवल्स, इधर का फार्मिंग, टूरिज्म, हर मैटर के बारे में एक अच्छा जानकारी देना चाहते हैं। सो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। आज हम लोग इलायची के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। सब लोगों को मालूम है इलायची क्या है, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है ये कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, इसका खेती कैसा है, ये सब चीज़ को जानकारी नहीं मिलते हैं। देखिए, आज हम लोग इलायची के बारे में एक अच्छा वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये है इलायची का खेती। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये सब। इंडिया में सिर्फ केरल में इलायची का खेती आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये खेती केरल में बहुत ज़्यादा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। हमारा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्षमा कीजिए इसके लिए। आइए अभी हम लोग देखेंगे इसका खेती कैसे होता है, इसका लगाना कैसे होता है, हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इलायची के बारे में ये कैसे होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इलायची तो हमने सब देखा है, तो इसकी खेती के लिए इसको बच्चे की तरह देखभाल करना ज़रूरी होता है। इसमें मैन पावर बहुत लगता है। और हम जब नया पौधा एक लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक सिंगल ब्रांच को निकालते हैं मट्टी से। इसके जड़ के साथ एक सिंगल ब्रांच को निकालते हैं। उस ब्रांच को 2 फीट चौड़ा, 2 फीट का गड्ढा बनाते हैं, 1 फीट गहरा गड्ढा बनाते हैं, जिसमें हम इसको सेंटर में लगाते हैं एक लकड़ी के सपोर्ट में। ये जितना हाइट में जा रहा है इतनी ही हाइट वाला एक लकड़ी को इसके साथ में ऐसे बांधते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उसको लगाने के बाद में उसकी देखभाल करते हैं तकरीबन 2 महीने तक। शुरुआत के 2 महीने तक अच्छा से बच्चों की तरह छोटे बच्चे को देखते हैं जैसे इसकी देखभाल रखभाल करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि इसको कीड़े मकोड़ा का या फिर दूसरे प्राणी जंतुओं का चोट पहुंचाने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इसको हर वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों तकरीबन 6 महीने के बाद इसमें थोड़ा ताकत आने लग जाता है। तो दोस्तों 6 महीने के बाद जब ये इसमें थोड़ा ताकत आ जाता है तो हम इसमें एक्स्ट्रा जैसे कि गोबर जैसे खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तकरीबन 1.5 साल के टाइम के अंदर में इस एक ब्रांच का, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके नीचे में ये नया ब्रांच आ रहा है, तो इसी तरह के नए ब्रांच इसमें आएंगे। तो ये 1.5 साल के अंदर में तकरीबन 20 से 30 ब्रांचेस तक आते हैं। तो जब 2 साल पूरे होने वाला हो जाता है तब तक इसमें इसका ये फ्रूट आने का ये जो इसकी जो बेल जैसा ये बन रहा है। तो ये देखिए, ये जैसे आ रहा है, इसमें ऐसे इलायची लगता है। तो दोस्तों 2 साल के बाद इसमें इसका फ्रूट आना चालू होता है। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि जब ये नए पौधे से जो हम ब्रांच निकालते हैं तो उसमें से 3 या 4 ब्रांच को हम लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम 2x2 का एक गड्ढा बनाते हैं। 1 फीट इतना गहरा, 1 फीट गहरा एक गड्ढा होता है, जिसकी मिट्टी को हम अच्छी तरह से ढीला करके उसमें सूखा गोबर और कुछ मेडिसिन उसमें मिक्स करके मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं। उसके ऊपर सेंटर में इस ब्रांच को लगाते हैं। तो इस ब्रांच के नीचे लगाते वक्त दोस्तों उसका ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उसका जो नीचे में मोटा वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन का आधा मिट्टी के नीचे रहना चाहिए होता है, आधा मिट्टी के ऊपर में रहना ज़रूरी होता है। तो इसका लगाने का तरीका ऐसा ही होता है दोस्तों
तो इसको इसके अंदर में दोस्तों आप देख रहे होंगे एक लकड़ी लगा हुआ है। तो इस लकड़ी को इसलिए लगाते हैं दोस्तों, इसमें एक सबसे मज़ेदार बात ये भी है कि इसका ये जो एक ब्रांच है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक लकड़ी की तरह आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मगर ये ऐसा है कि इसमें लकड़ी नहीं है। जैसे कि कहा जाए तो बनाना ट्री, केले का पेड़ जो होता है, उसी तरह दोस्तों इसके अंदर में लकड़ी नहीं होता है, सिर्फ छिलके का एक कवरिंग होता है। जैसे कि प्याज के अंदर से जैसे होता है, जैसे केले का पेड़ दोस्तों आप लोगों ने हम सब ने देखा है। तो ये जब हम नया लगाते हैं तो ये हवा में या किसी चीज़ से ये टूट ना जाए, इसलिए इसको लकड़ी का सहारा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लकड़ी के सहारे में हम इसको लगाते हैं। लगा कर तकरीबन 2 या 3 महीने के अंदर में इसके नीचे से नए ब्रांचेस चालू होने लग जाते हैं। जैसे दोस्तों ये देखो, ये दोस्तों ये 3 महीना हो गया है इसको तकरीबन, तो ये नए ब्रांचेस आने चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर में ये 4 ब्रांच हमने जो इसमें नए लगाए हैं, तो ये 4 ब्रांच के 40 से 60 ब्रांच तक ऐसे फैल जाते हैं दोस्तों। तो 2 साल के अंदर में, 2 साल के बाद में उसमें से ये जो इसका फ्रूट निकलने वाला जो नई रस्सियाँ जो हैं वो निकलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने देखा था, अभी हमने देखा कि ये नया पौधा जो हम कैसे लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये जैसा पौधा है, ये पौधा तकरीबन 2 साल के ऊपर हो चुका है, तो इसलिए ये इतना घिरा हुआ भी है। और इसके जो फल आने वाले ये जो रस्सियाँ जो मिलती हैं, ये दोस्तों जब हम नया पौधा लगाते हैं तो तकरीबन 2 साल से ये आना चालू, 2 साल से 1 साल और 10-11 महीने से ये शुरू हो जाता है आना। जैसे कि दोस्तों ये पहले इसकी शुरुआत में इसके नीचे में ये छोटा वाला सबसे पहले आता है, तो उसके बाद हर महीने 2 महीने में ये इतना ऐसे लंबा वाला होता है। और ये जब तकरीबन 2.5 से 3 साल तक का हो जाता है तो पूरी तरह से इसकी जो फल आने वाली जो बेल है, ये दोस्तों तकरीबन आपको मैं बता दूं कि 5 फीट हाइट तक का है ये जो एक है। तो दोस्तों ये 8 फीट तक की लंबाई तक जाता है, जैसे कि ऊपर से ऐसे मुड़ करके नीचे की तरफ वो आता है। तो दोस्तों इसमें जब ये इसकी रस्सी आने लग जाता है तो इसमें सिंगल अलग अलग ब्रांच निकलता है। तो हर एक ब्रांच पर इसका फ्लावरिंग होता है। तो फ्लावरिंग जब होता है तो फ्लावरिंग के आगे इसके फल लगते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें से 4 इलायची हैं, तो हम ये चारों को नहीं निकालते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट वाला जो होता है, जो पहले फ्लावर के साथ जो पहला इलायची आया था, हम सिर्फ उसी एक को निकालते हैं। जैसे कि दूसरे एक ब्रांच में देखा जाए तो इसमें भी 4 हैं, तो इसमें से ये फर्स्ट वाला एक निकालते हैं, तो बाकी के 3 नहीं निकालते हैं दोस्तों। तो इसको हमें देख करके निकालना बहुत ज़रूरी पड़ता है दोस्तों। अब हमने देखा कि इसमें ये इलायची कैसे होता है। दोस्तों जब हम इसकी कच्ची इलायची को तोड़ते हैं, तोड़ करके उसको सुखाने के लिए अलग प्रोसेसिंग सेक्शन पर देना पड़ता है, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों ये जो पौधा है इसकी ये अभी फल रहा है, तो इसकी आयु जो है, इसकी जो एज जो है अपने देखभाल के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि 15 साल से 30 साल तक ये फल देता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि इसको फिर से रिप्लांटेशन किया जाता है। कि जैसे हमने पहले देखा था कि जो नया पौधा जैसे हम लगाते हैं उसी तरह से दोबारा लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों 3-4 चीज़ों का मेन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हर एक मौसम पर हम इसकी खेती नहीं कर सकते। जैसे कि अपने केरल में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट जो है वो इस खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस इलाके में बहुत इसकी खेती होता है। जैसे कि 25 डिग्री टेम्परेचर से नीचे को 16, 17, 18 के करीब के बीच का जो टेम्परेचर जो होता है, इसके लिए सबसे मेन होना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर जो है 22-25 से ऊपर चला जाए तो
पानी के स्प्रिंकलर जैसे चीज़ों से इसके टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ये वीडियो पसंद आ गया होगा, जैसे कि हम इस खेती की बेसिक जानकारियों के बारे में आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज आ गया होगा। और हमारा चैनल है गॉड्स ऑन केरला। हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे आप लोगों को वीडियो मिलने के लिए बेल बटन क्लिक कीजिए। तब तक नमस्कार। नमस्कार।